अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में क्लास 10th मैथ की ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 पहला ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। सेकंड, नंबर ऑफ टर्म इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म ये 3 होती हैं। थर्ड वन, नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड ये भी 3 होते हैं। फोर्थ है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। 5, 2 लीनियर फैक्टर ऑफ x² - 15x + 56। इसके लीनियर फैक्टर बताने हैं तो +56 के हम फैक्टर बनाएंगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिन्हें प्लस करने से -15 आए। तो वो है -7 और -8। तो देखें इस ऑप्शन में -7 -8 है, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है, x - 7 x - 8। 6th, an equation which remain unchanged when x is replaced by 1/x। ऐसी इक्वेशन जो x को 1/x से रिप्लेस करने से चेंज ना हो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। 7, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप। ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें वेरिएबल एज ए एक्सपोनेंट है, तो ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। 8 है 4x² - 16 = 0। इसका सोल्यूशन सेट बताना है, तो इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x आएगा +-2। सोल्यूशन सेट निकालना है इसलिए +-2 के गिर्द ये सेट ब्रैकेट भी होगी, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। 9, ये इक्वेशन लिखी है, बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी। चैप्टर 2 फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। इस इक्वेशन में b 5 है, a 3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आएगा -5/3, सी ऑप्शन। सेकंड पार्ट, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a। c की वैल्यू इस इक्वेशन में 4 है, a की 7 है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल आएगा 4/7, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर। थर्ड वन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी है, नेचर बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² - 4ac। इस इक्वेशन में b -5 है, तो -5 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़, a 4 है, c 2 है, तो 4 × 4 × 2 सिंप्लीफाई कर लें, 25 + 32, तो ये आंसर आएगा 57। देखें ये ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट्स हमारे पास इर्रेशनल होंगे। फोर्थ है क्यूब रूट ऑफ -1। -1 के क्यूब रूट -1 - ओमेगा स्क्वायर है। फिफ्थ वन है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, इनका सम लें तो ये इक्वल टू 0 आएगा। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 के इक्वल आएगा। 6 है जी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखें ओमेगा क्यूब ये 1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब कैसे आएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर इन्हें मल्टीप्लाई करने से, तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के इक्वल है, ये बी ऑप्शन। सेवन्थ है b² - 4ac < 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। एट्थ है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर रूट्स इर्रेशनल कहलाएंगे। 9 है 1/α + 1/β। देखें इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इन्हें हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि इसका आंसर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आए, तो इसका एलसीएम ले लें अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर। 10 देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
इसे भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में लेके आना है, तो उसके लिए हम 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी कर देंगे माइनस भी। ये फर्स्ट 3 टर्म ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। तो ये सी ऑप्शन है इसका। 11 है 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 1 -1 आएगा। 12 है ये इक्वेशन गिवन है, इसमें भी रूट्स की नेचर बतानी है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। इसमें b -4 है, a 4 है और c 1 है। तो ये सिंप्लीफाई करें, -4 का स्क्वायर -4 × 4 × 1, 16 - 16 = 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। 13 है ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। हमने 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का सम फाइंड करना है। पहले हम इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, वो आएगा -q/p। फिर 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा फाइंड करना है, तो 2 कॉमन ले लें, बाकी आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -q/p, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल आएगा -2q/p। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा सी। इसी तरह देखें नेक्स्ट वन है, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। हमने 2 अल्फ़ा 2 बीटा इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो पहले हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, ये आएगा c/a, यानी -1/1, तो ये -1 आएगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, 2 अल्फ़ा × 2 बीटा, तो ये आएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 है, ये यहाँ पुट करें तो 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल आएगा -4, तो ये डी ऑप्शन है इसका। 15 है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ डिटरमाइंड बाई। अब इक्वेशन गिवन है, उसके हमने रूट्स की नेचर बतानी है, तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करेंगे। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac, ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। चैप्टर 3 फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इन अ रेशो AB A इज़ कॉल्ड। देखें रेशो में 2 नंबर हैं, ये जो पहला नंबर है ये एंटीसीडेंट कहलाता है और दूसरा नंबर कंसिक्वेंट कहलाता है। तो इसमें उसने A का पूछा है, A/B में A एंटीसीडेंट है। सेकंड है इन अ रेशो XY, Y इज़ कॉल्ड। अब Y सेकंड है, सेकंड कंसिक्वेंट कहलाएगा। थर्ड वन है इन अ प्रपोर्शन A/B प्रपोर्शन C/D, A एंड D आर कॉल्ड। प्रपोर्शन में ये जो A और D हैं ये एक्सट्रीम कहलाएंगे। फोर्थ वन है इस प्रपोर्शन में B और C क्या है, ये जो B और C हैं ये मीन्स कहलाते हैं। फिफ्थ है इन कंटिन्यू प्रपोर्शन A/B = B/C, AC = BC, देन B इज़ सेड टू बी। ये जो B है ये कहलाएगा मीन प्रपोर्शन। 6 वन है इन कंटिन्यू प्रपोर्शन A/B = B/C, देन C इज़ सेड टू बी। ये जो C है ये थर्ड प्रपोर्शन कहलाएगा। 7th है x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्रपोर्शन गिवन है, तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल x को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, 5 3 15, तो x इक्वल आएगा 12, ये डी ऑप्शन इसका आंसर। 8th है u प्रपोर्शन है v², देन इस प्रपोर्शन को ख़त्म करके यहाँ 2 चीज़ें लिखेंगे, एक इक्वल और एक k, तो ये u = k v², ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है y² प्रपोर्शन 1/x³, इसमें भी इसे ख़त्म कर दें, इक्वल और k आएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका, y² = k/x³। नेक्स्ट है u/v = v/w = k। अब देखें u की वैल्यू आएगी v की आएगी w, ठीक है। अब ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो u आएगा wk × k, तो u आ जाएगा wk², ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। 11 है थर्ड प्रपोर्शन ऑफ x² एंड y², इसका थर्ड प्रपोर्शन बताना है। थर्ड प्रपोर्शन के लिए ये जो सेकंड नंबर होता है इसे 2 बार लिखा जाता है, x², y² और जो थर्ड प्रपोर्शन है वो आखिर में आएगा। अब x² को a से मल्टीप्लाई कर दें, y² को y² से करेंगे y4, a की वैल्यू फाइंड करनी है, x² यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा,
तो जो थर्ड प्रपोर्शन है वो आएगा y रेज टू पावर 4 ओवर x स्क्वायर। ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। 12 है, इसमें फोर्थ प्रपोर्शन w ये फाइंड करना है। तो देखें x को w से मल्टीप्लाई कर दें, y को v से कर दें। w फाइंड करना है, x इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा y v ओवर x, ये b ऑप्शन। 13 है, a रेशो b इक्वल x रेशो y, देन अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो में ये जो मीन है इन्हें इंटरचेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा a x इक्वल b रेशो y, ये आ जाएगा a ओवर x इक्वल b ओवर y, तो ये a ऑप्शन इसका। 14 है, a रेशो b इक्वल x रेशो y, देन इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में रेशो को इन्वर्ट कर दिया जाता है, ये a b है तो b a हो जाएगा, x y है तो y x हो जाएगा, ये आ जाएगा b ओवर a इक्वल y ओवर x, ये d ऑप्शन है इसका। 15 है, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी बतानी है। कंपोनेंडो में ऐड किया जाता है, तो देखें इन सब में ऐड फर्स्ट ऑप्शन में किया गया है, तो ये a ऑप्शन इसका आंसर है। चैप्टर 4 फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर। ये जो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है ये ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है a function of the form with dx not equal to 0 where nx and dx are polynomial is called। इसे हम क्या कहेंगे, ये फ्रैक्शन कहलाएगी। थर्ड वन है, ये भी डेफिनेशन है, अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो या इक्वल हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है, अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फिफ्थ है, इसमें देखें ये फ्रैक्शन गिवन है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, इसलिए ये वाली फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। 6 में देखें ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन x की ऑल वैल्यू के लिए ट्रू है, इसलिए ये आइडेंटिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है, इसमें देखिए न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो गई है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें देखें नीचे दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तो इन दोनों को अलग अलग लिख के ऊपर एक एक कांस्टेंट लिखेंगे, तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है 9, ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें एक फैक्टर डिनोमिनेटर में लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर के लिए एक कांस्टेंट आएगा, क्वाड्रेटिक के लिए 2 कांस्टेंट आएंगे, तो इसलिए इसका ये बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। देखिए 1 बी और सी में लिखा हुआ है, और नीचे दोनों लीनियर फैक्टर है, इन दोनों के लिए एक एक कांस्टेंट आएगा, तो एक एक कांस्टेंट ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो ये सी इसका आंसर है। डी नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऊपर उसने 2 कांस्टेंट लिख दिए हैं। चैप्टर 5 है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये सेट की डेफिनेशन है, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, a set Q equal A over B such that A and B belong to Z and B not equal to 0। ये हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, डिफरेंट नंबर ऑफ वे टू डिस्क्राइब अ सेट, सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड हैं। फोर्थ वन है, सेट विद नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट कहलाता है। फिफ्थ है, सेट x such that x belong to W and x less or equal to 101, 101 से छोटे होल नंबर, तो ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है, अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो सिंगलटन सेट कहलाता है। 7th है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट,
एम्प्टी सेट का जो पावर सेट है वो ये आएगा, उसमें एक एलिमेंट होगा ये खुद एम्प्टी सेट। 8th है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 1 2 3। अब इस सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो इसका मेथड होता है 2 रेज टू पावर n। n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट हैं तो 2 रेज टू पावर 3 8, तो इसके पावर सेट में 8 एलिमेंट होंगे। ए सबसेट है बी का, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, तो यूनियन के अंदर जो बड़ा सेट है वो आंसर आएगा। तो ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी बी के इक्वल आएगा। इसी तरह ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें छोटा सेट आएगा यानी ए आंसर आएगा। नेक्स्ट है ए सबसेट बी तो ए माइनस बी, अगर ए बी का सबसेट हो तो फिर ए माइनस बी 5 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें देखें यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ये आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका है। ये 12 है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें देखें सेम ऑपरेटर है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो इसमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज होगी, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सी ऑप्शन इसका। 14 है ए एंड बी आर डिस्जॉइंट सेट, देन ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। नेक्स्ट है सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 12। नेक्स्ट है सेट ए में एलिमेंट 3 है, बी में 2 है, तो ए क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशन ये आएंगे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 रेज टू पावर 6। नेक्स्ट है ये एक रिलेशन गिवन है, इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन में रिलेशन का जो आर्डर पेयर है इसमें फर्स्ट एलिमेंट लिया जाता है, तो ये हम 0 2 3 लेंगे, तो 0 2 3 ये बी ऑप्शन है, ये इसकी डोमेन है। अब रेंज में सेकंड एलिमेंट लिया जाएगा, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 3 2 1 4 यानी 1 2 3 4, ये हमारे पास रेंज है इसकी। नेक्स्ट वन है ये पॉइंट गिवन है, क्वाड्रेंट बताना है। देखें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स वाई दोनों नेगेटिव और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसमें एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट है 20। अब ये जो रिलेशन गिवन है बताना है क्या ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो कौन सी टाइप का है। देखें इसमें ये जो 3 है ये रिपीट हो गया है, तो अगर आर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता है, ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है इसलिए इसकी कोई टाइप नहीं है। चैप्टर 6 फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ adjacent rectangles. Next, a frequency polygon is a many-sided closed figure. Next है a cumulative frequency table is also called less than cumulative frequency distribution. Next, in a cumulative frequency polygon, frequency are plotted against upper class boundaries. Next है arithmetic mean is a measure that determine a value of variable under study by dividing the sum of all value of variable by their number. Next, deviation is defined as difference of any value of the variable from a constant. Next, a data in the form of frequency distribution is called grouped data. Next, mean of variable, similar observation, say constant k is k itself. Next, mean is affected by change in origin, mean is affected by change in scale. Next है
sum of deviation of the variable x from its mean is always 0. नेक्स्ट है nth पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x1 to xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. Next, value obtained by reciprocating the mean of the reciprocal of x1 to xn observation is called harmonic mean. Next, most frequent occurring observation in a data set is called mode. Measure which determine the middlemost observation in a data is called median. Observation that divide a data set into 4 equal parts are called quartiles. The spread or scatterness of observation in a data set is called dispersion. The measured data used to determine the degree or extent of variation in a data set are called measures of dispersion. The extent of variation between two extreme observations of a data set is measured by range. The mean of the squared deviation of xi observation from their arithmetic mean is called variance. The positive square root of mean of squared deviation of xi observation from their arithmetic mean is called standard deviation. इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव गिवन है ये ज़्यादातर ये डेफिनेशन है, तो इनको आप ज़ुबानी याद कर लें क्योंकि ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन भी पेपर में आती है. चैप्टर 7 फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड. ये एंगल की डेफिनेशन है. नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन. अगर एंगल को रेडियन में मेजर किया जाए तो ये सर्कुलर सिस्टम कहलाएगा, और अगर एंगल को डिग्री में मेजर करें तो फिर ये सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाएगा. नेक्स्ट है 20 डिग्री. इसके मिनट बनाने हैं. 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें 1200, तो ये 1200 मिनट आएंगे. 3π/4 रेडियन, इसको डिग्री में चेंज करना है, तो देखें पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री, तो पाई की जगह 180 पुट कर दें, इसे सिंप्लीफाई करें तो 135 आएगा, तो 3π/4 रेडियन 135 डिग्री. नेक्स्ट है tan थीटा इक्वल 3√, तो बताएं थीटा किसके इक्वल होगा, तो tan की वैल्यू 60 डिग्री पे 3√, के इक्वल आती है. सीकेंड स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, 1/1 प्लस साइन प्लस 1/1 माइनस साइन. इसका एलसीएम ले लें, 1 + साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा 1 + साइन इससे, तो ये सिंप्लीफाई कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा. 2/1 + साइन 1 माइनस साइन, ये बनेगा 1 - साइन स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/cos सीकेंड होता है, तो ये 2 सीकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है 1/2 कोसेकेंड 45 डिग्री. तो देखें साइन 45 होता है 1/2 कोसेकेंड 45 होगा 2√1. इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 आएगा, ये बी ऑप्शन इसका आंसर. नेक्स्ट है सीकेंड थीटा इंटू कॉट थीटा. सीकेंड होता है 1/cos, कॉट कॉस ओवर साइन, कॉस से कॉस कैंसल, तो 1/sin इसका आंसर है, सी ऑप्शन. नेक्स्ट कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर. देखिए कोसेकेंड होता है 1 + कॉट स्क्वायर, ये माइनस कॉट स्क्वायर एज इट इज, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 इसका आंसर है, बी ऑप्शन. चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन अ सर्कुलर फिगर ADB. अब इस सर्कल में ये जो ADB है ये कॉर्ड है. सेकंड है इस सर्कल के अंदर ये जो ACB है ये आर्क कहलाएगी. नेक्स्ट इस सर्कुलर फिगर में ये जो AOB है, ये देखें ये कॉर्ड है AB, लेकिन ये सेंटर से गुजरा है इसलिए ये डायामीटर कहलाएगा. नेक्स्ट है इन सर्कुलर फिगर 2 कॉर्ड AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. ये 2 कॉर्ड हैं जो AB और CD, इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो ये दोनों कॉर्ड आपस में कंग्रुएंट होंगे. नेक्स्ट है रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर. एक सर्कल के जितने मर्जी रेडियस ले लें वो सारे के सारे इक्वल होंगे, ऑल इक्वल.
नेक्स्ट है अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरे डायामीटर कहलाएगा। नेक्स्ट, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पास थ्रू, सर्कल के कॉर्ड का जो राइट बाइसेक्टर है वो हमेशा सेंटर से गुजरेगा। नेक्स्ट है सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड क्रॉसपॉन्डिंग आर्क, ऐसा सर्कुलर रीजन जो दो रेडियस और एक आर्क से बाउंड किया गया हो, ये सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर, सर्कल के किसी भी पॉइंट का उससे सेंटर से जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाएगा। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कराए रेडियल सेगमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल, ये सर्कल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है सैम्पल फॉर अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सैम्पल ये बी है। नेक्स्ट है कंप्लीट सर्कल डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। नेक्स्ट, थ्रू एन हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट आ सर्कल कैन पास, कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास करेगा, इसका आंसर है 3। चैप्टर नंबर 10, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इन द एडजेकेंट फिगर ऑफ द सर्कल द लाइन, इस सर्कल के अंदर ये जो लाइन है पी टी क्यू, ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, इसलिए ये टेंजेंट कहलाएगी। सेकंड है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। अब ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी ओ टी परपेंडिकुलर पी क्यू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखें, ये हमें सेमी सर्कुलर रीजन गिवन है और इसका जो रेडियस है ये 20 सेंटीमीटर है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया है वो सर्कल के एरिया के हाफ के इक्वल आएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.1416 है और आर की वैल्यू 20 है, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 628.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारे पास डी आएगा। नेक्स्ट में भी सेमी सर्कुलर रीजन गिवन है, लेकिन इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी इसका सरकमफ्रेंस। तो इसका जो सरकमफ्रेंस है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के हाफ के इक्वल आएगा, 1/2 इंटू 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करें तो 62.832, ये बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट है अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल, ऐसी लाइन जिसके सर्कल के साथ 2 पॉइंट कॉमन हो वो सीकेंट ऑफ ए सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट, अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, ऐसी लाइन जिसका सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो वो टेंजेंट कहलाएगी। नेक्स्ट, टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ इक्वल इन लेंथ, अ सर्कल हैज़ ओनली वन सेंटर, सर्कल का सिर्फ एक सेंटर होता है। अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट सिंगल पॉइंट, जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट है टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट है वहाँ पे जो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं वो पैरेलल होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंग्रुएंट टचिंग सर्कल, यानी ऐसे सर्कल जिनका रेडियस इक्वल है वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डायामीटर ऑफ ईच सर्कल के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखें, ये फिगर गिवन है, इसमें रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये कॉर्ड है ए बी, ये ओ सी जो है ये इसका बाइसेक्टर है, ए बी का राइट बाइसेक्टर। अब हमने इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। देखें, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बनेगी, इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाली साइड 3 आएगी, 3 ये, तो ये आ गई 6, तो कॉर्ड जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक फिगर गिवन है, इसमें एंगल ए ओ सी ये 120 डिग्री है, ये ए सी डी ये एंगल बताना है ये कितना है, तो ये 30 डिग्री के इक्वल आएगा। चैप्टर 11 है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है
और वो सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो बताएं रेडियल सेगमेंट इस सर्कल का कितना होगा। तो देखें, अगर हमारे पास ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है जी सर्कल का, तो ये 2 रेडियस है। अगर ये सर्कल कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, तो इसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी। तो कॉर्ड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियल सेगमेंट भी 4 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल। अगर कॉर्ड की और रेडियल सेगमेंट की लेंथ इक्वल हो तो फिर सेंट्रल एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ टू कंग्रुएंट आर्क ऑफ सर्कल इफ वन मेक सेंट्रल एंगल 30 डिग्री देन द अदर आर्क विल सबटेंड द सेंट्रल एंगल। अगर दो आर्क कंग्रुएंट हैं, एक आर्क 30 डिग्री का सेंट्रल एंगल बना रही है तो दूसरी भी 30 डिग्री का ही बनाएगी। नेक्स्ट है एन आर्क सबटेंड सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर आर्क 40 डिग्री बना रही है सेंट्रल एंगल, तो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो भी 40 डिग्री का एंगल बनाएगा सेंटर पे। नेक्स्ट है पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग टू कंग्रुएंट सेंट्रल एंगल। अगर दो कॉर्ड सेंट्रल एंगल जिनका सेम है तो वो दोनों कॉर्ड भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट है इफ़ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर आर्क 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल बना रही है तो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो भी 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनाएगा। सेमी सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल both subtend a central angle of 90 degree. Next है chord length of a circle subtend a central angle 180 degree. ऐसा chord जो जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री है वो क्या होगा जी, वो डबल होगा रेडियल सेगमेंट के, यानी वो डायमीटर होगा। If a chord of a circle subtend a central angle 60 degree, then length of chord and radial segment. अगर chord सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाए तो chord और रेडियल सेगमेंट ये दोनों कंग्रुएंट होंगे। आर्क अपोजिट टू इनकंग्रुएंट सेंट्रल एंगल। ऐसी आर्क जो सेंटर के ऊपर इनकंग्रुएंट यानी नॉट इक्वल सेंट्रल एंगल बना रही हैं, उनके सेंट्रल एंगल आपस में इक्वल नहीं है, तो वो दोनों आर्क भी इनकंग्रुएंट होंगी। चैप्टर 12 फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अ सर्कल पास थ्रू वर्टिसेस राइट ट्रायंगल। उसमें ए सी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 है, एंगल सी 90 डिग्री है, तो रेडियस ऑफ सर्कल 2.5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें देखें ये एंगल 1 ये सर्कम एंगल है, ये एंगल 2 ये सेंट्रल एंगल है। एंगल 2 का और 1 का रिलेशन बताना है, तो जो सेंट्रल एंगल है ये सर्कम एंगल के डबल के इक्वल होता है, तो मेजर एंगल 2 इक्वल टू मेजर एंगल 1। नेक्स्ट है इसमें देखें ये फिगर गिवन है, इसमें ये 3 सेंट्रल एंगल है, ये 1 और 2 सर्कम एंगल है। एंगल 3 75 डिग्री है, तो 1 और 2 क्या होंगे, तो ये सर्कम एंगल सेंट्रल के हाफ के इक्वल होता है, तो 75 का हाफ 37.5 आएगा, तो ये 1 और 2 37 होल 1/2 डिग्री, 37 होल 1/2 डिग्री, ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है इस फिगर में देखें ये एक्स सेंट्रल एंगल है और 25 ये सर्कम एंगल है। एक्स जो है वो सर्कम का डबल है, इसलिए एक्स 50 डिग्री होगा। इस फिगर में देखें ये 25 और वाई ये दोनों सर्कम एंगल है और एक्स हमारे पास सेंट्रल एंगल है, ये आर्क है। एक आर्क के जितने भी सर्कम एंगल बना ले वो सारे इक्वल होते हैं, तो ये 25 है तो वाई भी 25 होगा। नेक्स्ट देखें इस फिगर में ये 64 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास आएगा, इसमें ये 64 है तो बी आएगा 116 डिग्री,
यानी 180 में से 64 माइनस करेंगे तो ये 116 आ जाएगा। अब ये सर्कम है, ये सेंट्रल है, तो ये 116 होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 232। अब ये x फाइंड करना है, तो ये टोटल 360 है, 360 में से 232 माइनस कर दें तो x आ जाएगा 128 डिग्री। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, इस फिगर में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ये x है, तो ये हमारे पास जो है ये सेंट्रल एंगल है, ये सर्कम है। अब ये टोटल 360 होता है, 360 में से 110 माइनस करें तो ये 250 आएगा। तो ये जो सर्कम है वो इस सेंट्रल एंगल के हाफ के इक्वल होगा, तो 250 का हाफ करेंगे तो ये 125 आएगा। इस फिगर में देखें, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 60 होगा, तो ये जो एंगल है ये आ जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120। अब देखें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 120 निकाल दें 60 आएगा, तो ये दोनों एंगल का सम 60 है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कितना होगा फिर 30 प्लस 30 फिर 60 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। इस फिगर में देखें ये 30 डिग्री एंगल है। अब ये हमारे पास सर्कम एंगल है, तो ये सेंट्रल होगा, तो ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो यहाँ पे भी एंगल 60 बनेगा। तो देखें अगर कॉर्ड सेंटर के ऊपर 60 का एंगल बनाए तो फिर ये रेडियस भी इसी के इक्वल आएंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। अगर ये 60 है तो x भी हमारे पास 60 डिग्री आएगा। इसमें देखें ये एंगल 20 है, ये 30 है, तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, ये 50 हो जाएगा। अब ये सर्कम एंगल है, तो ये सेंट्रल क्या होगा इसका डबल, तो 50 का डबल 100 आएगा। ये इसका आंसर है। चैप्टर 13 फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड बाउंड्री, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड secant, portion of a circle between two radii and an arc is called sector, angle inscribed in a semicircle is pi by 2, length of the diameter of a circle is how many times the radius of circle, ये 2 times होती है। tangent and radius of a circle at the point of contact are perpendicular, circle having 3 point in common, ऐसा सर्कल, 2 सर्कल जिनके 3 पॉइंट कॉमन हों वो ओवरलैपिंग कहलाएंगे। नेक्स्ट है, इफ 2 सर्कल टच ईच अदर देयर सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर, मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज पाई बाई 3, इफ द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल कोइंसाइड द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, measure of external angle of regular octagon is pi by 4, tangent drawn at the end point of the diameter of a circle are parallel, length of 2 transverse tangent to a pair of circle are equal, how many tangent can be drawn from a point outside the circle? 2, if the distance between the center of 2 circle is equal to the sum of their radii, then the circle will be touch each outer other externally. Touch each other externally. If 2 circles touch externally, then the distance between their center is equal to the sum of their radii. How many common tangent can be drawn for 2 touching circle? 3. How many common tangent can be drawn for 2 disjoint circle? ये हैं जी 4।